Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again here from my channel, The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए मैं अपने सेगमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर सेगमेंट डिसाइड कर रखे हैं जिन सेगमेंट्स के बारे में मैं आपको हर वीक हर डे जानकारी देता हूँ। इस वीक ये वीडियो आपको वर्ल्ड लेवल की एक बहुत इम्पोर्टेंट और जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड में चल रहा है इस इशू के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक नॉलेजेबल व्यक्ति हर कंडीशन को फेस करने के लिए रेडी रहता है और कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, उन मुश्किलों को वो क्रॉस करके और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचता है। कृपया जिन लोगों ने अभी तक, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको एमपी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड लेवल एंड लिटरेसी एंड सभी प्रकार के वीडियो जो मैंने अपने अबाउट में लिख रखे हैं, जो कि मैं पोस्ट करता हूँ ताकि हमारा इंडिया भी हर तरीके से शिक्षित हो सके एवं हर जगह हम हर तरीके की जानकारी को हासिल कर सकें। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज का ये वीडियो आपको यूक्रेन, आपने इस देश का नाम सुना होगा, यूक्रेन। यूक्रेन जो कि रशिया के एकदम नज़दीक स्थित है एंड ये नाटो देश का सदस्य बनने के लिए, नाटो क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो अभी आप जानते होंगे, न्यूज़ेस में भी आ रहा है कि यूक्रेन पर युद्ध की आशंका है, जो कि क्यों है? यूक्रेन यूक्रेन देश में, यूक्रेन देश से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट बातें और यूक्रेन पे युद्ध का खतरा क्यों मंडरा रहा है, रशिया उस पे आक्रमण क्यों करना चाहते हैं एंड नाटो क्यों डिफेंडिंग कर रहा है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसकी एक बहुत खूबसूरत चीज़ के लिए, जो कि जानी जाती है टनल ऑफ लव के नाम से। देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे ट्रैक है, इंडस्ट्रियल रेलवे ट्रैक है, जो यूक्रेन में स्थित है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती के कारण बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के कपल्स यहाँ पे हनीमून भी प्लान करते हैं एंड फोटोशूट भी यहाँ पे कई बार कराया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त है यूक्रेन को अपनी इस खूबसूरत टनल की वजह से, जिसका नाम है द टनल ऑफ लव। ओके, तो ये बहुत ही उम्दा चीज़ है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत भी है। इस चीज़ के कारण पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन को जाना जाता है। और सेकंड थिंग जिसके कारण यूक्रेन को जाना जाता है, वैसे तो सभी जगह किले मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेन में इसकी जो 7 वंडर्स ऑफ यूक्रेन आप देखेंगे, तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, ये 7 वंडर्स के नाम से जानी जाती हैं यूक्रेन के बारे में पूरे वर्ल्ड में। ओके, पहली आप देखेंगे, देखिए, कीव पैशास लार्वा। ओके, ये किला देखिए आप, इसकी लोकेशन। सेकंड वन और है सोफी वॉस्की पार्क। ओके, थर्ड वन कमायांस्टा पॉडिस्केवी। ओके, देखिए ये इनकी लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि पढ़ पाना काफ़ी टफ है, इवन इट्स इन इंग्लिश। या कोट कोटाशिया आइसलैंड। ओके, फिफ्थ वन आप देखेंगे चेरनॉन सोल्स। ओके, सेंट सोफिया कैथेड्रल और दी कर्टियन फोर्ट्रेस। इन 7 वंडर्स के बारे में भी आप जानकारी अलग से भी हासिल कर सकते हैं, बट ये खूबसूरत जो वंडर्स हैं ये यूक्रेन में स्थित हैं और इसके लिए भी यूक्रेन को वर्ल्ड में जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि यूक्रेन में एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले में हम आपको बताते हैं कि नाटो क्या है। ओके, देखिए, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नाटो ये यूरोप के 27 देश इसमें शामिल हैं, उत्तर अमेरिका के 2 देश शामिल हैं और यूरेशिया का 1 देश शामिल है।
सभी सदस्य देश सैन्य मोर्चों पर एक दूसरे के साथ सहयोग को लेकर प्रतिबद्धित रहते हैं। दोस्तों, नाटो देशों का एक समूह है जो कि एक दूसरे की सैन्य शक्ति और सैन्य संबंधित या युद्ध होने पर एक दूसरे की मदद करता है। इसकी संधि सबसे पहले 4 मार्च 1947 को हुई थी और 4 अप्रैल 1949 को इससे धीरे-धीरे विस्तार किया गया। तो अब जानते हैं कि एक्चुअली में यूक्रेन विवाद है क्या? ये है नाटो देश का सदस्यों जिन देशों का समूह है, ओके? और यूक्रेन जो है यूक्रेन जो है 2 दशक पहले तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का 2 हिस्सा था, ओके? 24 अगस्त 1991 को संघ से अलग होने के बाद ये पश्चिमी यूरोप के अमेरिका समर्थक देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ उसने यूरोपीय संघ के अनेकों संगठनों के साथ सहयोग समझौते भी किए और अब वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है। ये बात है, यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों का समूह है जो कि एक दूसरे की ये सैन्य मुद्दों पे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशियन का जो रशिया देश जिनका प्रेशर है, ऐसा वो समझते हैं यूक्रेन, तो वो उस प्रेशर से मुक्त होना चाहता है, ऐसा मानना है वर्ल्ड लेवल की मीडिया का भी। ओके, अब रशिया ऐसा क्यों नहीं चाहता? तो रशिया क्यों नहीं चाहता है, हम ये भी देखते हैं। रशिया को ये चीज थोड़ी सी डाउट है कि अगर यूक्रेन देश बन जाता है नाटो का तो अमेरिकी सेनाएं जो हैं वो नाटो के थ्रू मतलब यूक्रेन के थ्रू रशिया की सीमा के काफी नजदीक पहुंच जाएगी और इससे रशिया अपने आप में एक महसूस करता है रशियंस की ये चीज गलत है। वो अपनी सीमाओं तक यूक्रेन की सीमाओं से सटा हुआ है, तो नाटो देशों के सदस्य नाटो को वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और रशिया की इतनी सारी सीमाओं तक इतना नजदीक पहुंच सके। इस चीज का विरोध करते हुए रशिया यूक्रेन पे हमला करने के लिए या यहाँ पे जो युद्ध की आशंका है वो इसी कारण है, क्योंकि रशियंस नहीं चाहते या रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बने। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो नाटो की सेनाएं या अमेरिकी सेनाएं रशिया की सीमा के काफी नजदीक पहुंच जाएंगी, जो कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गलत मानते हैं। और यही कारण है कि अभी यूक्रेन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ओके दोस्तों, ये कारण है जो कि अभी वर्ल्ड में काफी छाया हुआ है और आज की डेट में भी इस टॉपिक को काफी सर्च किया जा रहा है कि आखिर क्या विवाद है जिसमें यूक्रेन के में इतनी सारी नाटो देशों की सेनाएं और रशिया की सेनाएं यहाँ पे जमी हुई हैं। रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं और उसका जवाबी कार्रवाई के लिए नाटो उनका सपोर्ट करेगा, ऐसा वर्ल्ड लेवल की मीडिया का मानना है। सो ये था एक टॉपिक जो कि आपको जानना जरूरी था। इसके बाद हम यूक्रेन के बारे में अगर बात करें तो यूक्रेन के बारे में थोड़ी डिटेल्स में और आपको देता हूँ। यूक्रेन जो है वो एक तरीके से घटती आबादी वाला देश है। 1990 में यूक्रेन की आबादी 5 करोड़ थी, ओके, जो अब 4.15 करोड़ रह गई है। इसकी वजह है जन्म दर में कमी और लोगों का दूसरे देशों में पलायन। इवन यूक्रेन बहुत साक्षर देश है। 99.97% जो जनता है वो शिक्षित है। इसके आसपास खाली उज्बेकिस्तान की जनता इतनी शिक्षित है, इसके अलावा और कोई देश नहीं है जिनमें 99.97% जनता साक्षर हो। और एक बात है, यह उन यूरोपीय देशों में शामिल है जहां जन्म दर कम होने से बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। 60 साल की उम्र से अधिक लोगों की संख्या 24% है। माने अगर 4.15 सीआर इनकी पॉपुलेशन है तो 24% 60 इयर्स के ऊपर की पब्लिक है। ओके, और इनकी एक मान्यता के बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन में ऐसी मान्यता है कि 19 जनवरी को जो आपके यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स ईसाई समाज होता है वो जहां बर्फ जमी होती है वहां पे छेद करके वहां पे उस बर्फ को तोड़कर नदी में छेद करके क्रॉस का आकार देते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगले दिन वहां जाकर वो उसमें डुबकी लगाते हैं
जिससे उनको उनकी मान्यता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं। तो ये वहाँ की एक मान्यता है जिसके बारे में भी हमें भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये थी सारी डिटेल्स यूक्रेन के बारे में एंड रशिया के बारे में एंड क्या है टॉपिक नाटो देशों का, रशिया का एंड यूक्रेन का। तो ये जानकारी आपको प्रोवाइड की गई। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, द ड्रीमर एज वेल।